ओम साईनाथ लॉज एंड ओम साईनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट की तरफ से 15 अगस्त और रक्षाबंधन की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी शुभ अवसर पर 16 अगस्त दिन सोमवार को हम अपने दूसरा होटल ओम साईनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रहे हैं। मैं हरकिशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राज्य विपक्ष परिषद, देश के समस्त वासियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आपसी भाईचारे के तहत वे आगे भी स्वतंत्रता का अनुभव करते रहें। धन्यवाद। मैं एस वासुदेव शर्मा, महाप्रबंधक, कैनरा बैंक अंचल कार्यालय आगरा से तरफ से सभी हमारा जो ग्राहकगण है उनके लिए 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारा ये रिक्वेस्ट है आपकी कि बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शन है वो सब अब डिजिटल मीडिया से कर दीजिए। हमारा कैनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सभी का इस्तेमाल करके डिजिटल इंडिया का ओर हमको बढ़ाना है। उसमें हमारा एक कैंडी ऐप है जो अब डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू आपका सभी ट्रांजैक्शन बैंक शाखा बिना जाके आप डिजिटल मीडिया से कर सकता है। राकेश गर्ग, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री लघु उद्योग भारती। मैं आगरा के समस्त निवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं प्रभु से प्रार्थना करता हूं हम सभी लोग स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। जैसा हम सभी जानते हैं, भारत को स्वतंत्रता काफी लंबे स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात मिली। काफी लोगों ने बलिदान दिया। यह स्वतंत्रता का महत्व हम सभी को समझना चाहिए और मात्र लोकतंत्र स्थापित होने से हमारा स्वतंत्रता का पूरा उद्देश्य सफल नहीं होता। स्वतंत्रता का उद्देश्य जब हम लोकतंत्र को पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी प्रगति करेंगे, तभी यह हमारा लक्ष्य पूरा होगा। भारत को अगर हमें सोने की चिड़िया बनाना है, जैसे हम पूर्व में थे, हम सभी लोग, मैं युवाओं से विशेषकर आह्वान करूंगा कि वह नौकरी की जगह पर, जॉब सीकर की जगह पर जॉब प्रोवाइडर बनने की सोचें, यानी कि हम दाता के रूप में सोचें और हम उद्योग लगाएं छोटे छोटे और 2-4 लोगों को रोजगार दें। अगर आप उद्योग लगाते हैं तो आप खाली स्वयं का ही नहीं, कई परिवारों का पोषण भी करते हैं। और उद्योग लगाने की सीमा नहीं है, आप कितनी भी प्रगति कर सकते हैं, अनलिमिटेड है। इस विचार में सोचें। तो मेरा ये आपसे पुनः आह्वान है युवाओं से कि हम इस दिशा में सोचेंगे तो भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। पुनः आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं राजीव सिंह झा, सर्किल हेड आगरा, पंजाब नेशनल बैंक। अपने सारे सम्मानीय ग्राहकों का मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनका जो है मैं बहुत शुभकामना देता हूं उनको। और हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसके तहत बैंक जो है सरकार के द्वारा दी गई एक आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये हम लोग मना रहे हैं। इसके तहत सारी ब्रांच फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन कर रहा है, जिसमें जन जन तक हमारी बैंकिंग के जो स्कीम्स हैं, जनता से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के जानकारियां हैं, वो तमाम जानकारियां उनको उनके घर तक उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में हमारी कई स्कीम्स हैं जिनके बारे में उनको हम बता रहे हैं और सबको इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित कर रहे हैं। ये हमारे देश का काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है, जब पूरा विश्व इस
कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हमारा देश उसमें काफ़ी सफल रहा है। इसको कंटेन करने में जो हमने अपने वैज्ञानिकों की मदद से जो टीके विकसित किए, इससे काफ़ी लाभ हर लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों से ये अपील करूंगा कि ये टीका लगाएं, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करें। ब्लॉसम सुपर स्पेशलिटी कार्डियक सेंटर, अ वेंचर ऑफ स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त कैथ लैब के द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा, संपूर्ण सुविधाओं से युक्त ट्रॉमा सेंटर व हृदय चिकित्सा संस्थान, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा के साथ कैशलेस कार्ड होल्डर अपना इलाज बिना खर्च किए भी करा सकते हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी के साथ समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन एक्सपीरियंस डॉक्टर द्वारा अत्याधुनिक मशीनों के साथ स्वस्थ होने की ओर आपका पहला कदम। ब्लॉसम सुपर स्पेशलिटी कार्डियक सेंटर, अ वेंचर ऑफ स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल, खंडारी क्वार्टर्स, मास्टर प्लान रोड, आगरा। मुंशी पन्ना मसाला, स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे कमी, शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ओम साईनाथ लॉज एंड ओम साईनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट की तरफ से 15 अगस्त और रक्षाबंधन की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी शुभ अवसर पर 16 अगस्त दिन सोमवार को हम अपने दूसरा होटल ओम साईनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रहे हैं। मैं हरकिशोर तिवारी
प्रदेश अध्यक्ष राज्य विकास परिषद देश के समस्त वासियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आपसी भाईचारे के तहत वे आगे भी स्वतंत्रता का अनुभव करते रहें। धन्यवाद। मैं एस वासुदेव शर्मा, महाप्रबंधक, कैनरा बैंक अंचल कार्यालय आगरा से तरफ से सभी हमारा जो ग्राहकगण है उनके लिए 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारा ये रिक्वेस्ट है आपकी कि बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शन है वो सब अब डिजिटल मीडिया से कर दीजिए। हमारा कैनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सभी का इस्तेमाल करके डिजिटल इंडिया का और हमको बढ़ाना है। उसमें हमारा एक कैंडी ऐप है जो अब डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू आपका सभी ट्रांजैक्शन बैंक शाखा बिना जाके आप डिजिटल मीडिया से कर सकता है। राकेश गर्ग, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री लघु उद्योग भारती। मैं आगरा के समस्त निवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं प्रभु से प्रार्थना करता हूं हम सभी लोग स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। जैसा हम सभी जानते हैं, भारत को स्वतंत्रता काफी लंबे स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात मिली। काफी लोगों ने बलिदान दिया। यह स्वतंत्रता का महत्व हम सभी को समझना चाहिए और मात्र लोकतंत्र स्थापित होने से हमारा स्वतंत्रता का पूरा उद्देश्य सफल नहीं होता। स्वतंत्रता का उद्देश्य जब हम लोकतंत्र को पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी प्रगति करेंगे, तभी यह हमारा लक्ष्य पूरा होगा। भारत को अगर हमें सोने की चिड़िया बनाना है, जैसे हम पूर्व में थे, हम सभी लोग, मैं युवाओं से विशेषकर आह्वान करूंगा कि वह नौकरी की जगह पर, जॉब सीकर की जगह पर जॉब प्रोवाइडर बनने की सोचें, यानी कि हम दाता के रूप में सोचें और हम उद्योग लगाएं छोटे छोटे और 2-4 लोगों को रोजगार दें। अगर आप उद्योग लगाते हैं तो आप खाली स्वयं का ही नहीं, कई परिवारों का पोषण भी करते हैं और उद्योग लगाने की सीमा नहीं है। आप कितनी भी प्रगति कर सकते हैं, अनलिमिटेड है। इस विचार में सोचें। तो मेरा ये आपसे पुनः आह्वान है युवाओं से कि हम इस दिशा में सोचेंगे तो भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। पुनः आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं राजीव सिंह झा, सर्किल हेड आगरा, पंजाब नेशनल बैंक। अपने सारे सम्मानीय ग्राहकों का मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनका जो है मैं बहुत शुभकामना देता हूं उनको। और हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसके तहत बैंक जो है सरकार के द्वारा दी गई एक आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम लोग मना रहे हैं। इसके तहत सारी ब्रांच फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन कर रहा है, जिसमें जन जन तक हमारी बैंकिंग के जो स्कीम्स हैं, जनता से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के जानकारियां हैं, वो तमाम जानकारियां उनको उनके घर तक उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में हमारी कई स्कीम्स हैं जिनके बारे में उनको हम बता रहे हैं और सबको इसका लाभ मिले यह सुनिश्चित कर रहे हैं। ये हमारे देश का काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है जब पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हमारा देश उसमें काफ़ी सफल रहा है इसको कंटेन करने में। जो हमने अपने वैज्ञानिकों के मदद से जो टीके विकसित किए, इससे काफ़ी लाभ हर लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों से ये अपील करूंगा कि ये टीका लगाएं
अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करें। ब्लॉसम सुपर स्पेशलिटी कार्डिक सेंटर, अ वेंचर ऑफ स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त कैथ लैब के द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा, संपूर्ण सुविधाओं से युक्त ट्रॉमा सेंटर व हृदय चिकित्सा संस्थान, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा के साथ कैशलेस कार्ड होल्डर अपना इलाज बिना खर्च किए भी करा सकते हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी के साथ समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज व ऑपरेशंस एक्सपीरियंस डॉक्टर द्वारा अत्याधुनिक मशीनों के साथ स्वस्थ होने की ओर आपका पहला कदम। ब्लॉसम सुपर स्पेशलिटी कार्डिक सेंटर, अ वेंचर ऑफ स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल, खंडारी क्वार्टर्स, मास्टर प्लान रोड, आगरा। मुंशी पन्ना मसाला, स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे कमी, शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और खुश करने वाली खबर। शाहगंज जाम से निजात पाने वाले लोग और आगरा वासी आरओबी पुल के निर्माण के अवसर पर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए आए नजर। स्वतंत्रता दिवस पर आगरा कैंट स्टेशन पर रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। ताजनगरी, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, राधा मंडी और ईदगाह रेलवे स्टेशन पर चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। भगवान वाल्मीकि मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से हुआ बैठक का आयोजन। 2 विषयों को लेकर भगवान वाल्मीकि वाटिका में की गई चर्चा। नगर निगम के साथ साथ जनप्रतिनिधियों पर लगाए लापरवाही के आरोप। स्वतंत्रता अमृतोत्सव वर्ष पर संस्कार भारती द्वारा आयोजित सतत 1 वर्षीय समारोह श्रृंखला का हुआ शुभारंभ। सेंट एंड्रयूज बल्केश्वर में गूंजे राष्ट्रीय चेतना के स्वर। राष्ट्र ख्याति प्राप्त कवियों ने जगाया देशभक्ति का भाव। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के उपलक्ष्य में निकाली गई रैली के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजनाओं की छात्राओं ने वंदे मातरम एवं भारत माता की जय के लगाए नारे। आईजी नवीन अरोड़ा पहुंचे डॉकी, सुनी जनता की समस्याएं। इस दौरान आईजी ने त्योहार रजिस्टर सक्रिय अपराधियों की स्थिति, एचएसएस की स्थिति, साथ ही माल थाने का भी किया निरीक्षण। आगरा अखिल भारतीय महाऔर क्षत्रिय महासभा का किया गया वार्षिक आयोजन। आगरा के पश्चिमपुरी होटल तान्या प्लाजा में हुआ आयोजन। पीएससी पर नहीं बैठती प्रभारी चिकित्सक अधिकारी, मरीजों को हो रही है खासा परेशानियां। देवी रोड स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मामला। फिरोजाबाद में व्यापार मंडल के नेता की बाइक चोरी पर व्यापारियों में रोष व्याप्त। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। थाना उत्तर क्षेत्र के गांधी पार्क पालीवाल हॉल का मामला। स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी, प्राइवेट ट्रामा सेंटर में एक और मासूम की गई जान। फिरोजाबाद के प्राइवेट ट्रामा सेंटर का मामला। धनौली, नरीपुरा, खेरिया मोड़, ईदगाह, शाहगंज, तहसील रोड, नालबन चौराहा और एमजी रोड वाले वाहन चालकों को अब शाहगंज में मिलने वाले जाम से निजात मिलने जा रही है। तकरीबन 40 साल पुराना आगरा वासियों का यह सपना अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अर्जुन नगर से तहसील रोड तक बनने वाले एल्टिवेटेड रोड की। धनौली, नरीपुरा, खेरिया मोड़, ईदगाह, शाहगंज, तहसील रोड, नालबन चौराहा और एमजी रोड वाले वाहन चालकों को अब शाहगंज में मिलने वाले जाम से निजात मिलने जा रही है। तकरीबन 40 साल पुराना आगरा वासियों का ये सपना अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अर्जुन नगर से तहसील रोड तक बढ़ने वाले
एलिवेटेड रोड की। दरअसल आपको बताते चलें कि शाहगंज जाने वाले राहगीरों को घंटों जाम से जूझना पड़ता था, जिसको लेकर तकरीबन 40 साल से इस क्षेत्र के लोग एलिवेटेड पुल की मांग कर रहे थे। 40 साल पुराना यह सपना अब आगरा वासियों का जल्द पूरा होने जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब आगरा वासियों की मांग पर मोहर लगा दी है। नगला छहुआ से एलिवेटेड रोड का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन शनिवार को किया गया। इस भूमि पूजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और छावनी विधानसभा से बीजेपी विधायक डॉक्टर GS धर्मेश, राज्यसभा के सांसद हरिद्वार दुबे और भारतीय जनता पार्टी आगरा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन करने के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और छावनी विधानसभा से बीजेपी विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने बताया कि तकरीबन 40 वर्ष पुरानी समस्या और आगरावासियों की मांग को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार से कई बार पत्राचार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वयं मिलकर आगरावासियों की मांग को सामने रखा गया, जिस पर प्रदेश सरकार ने मोहर लगा दी है। बीजेपी विधायक डॉक्टर GS धर्मेश का दावा है कि तकरीबन 1 वर्ष के अंदर आरओबी पुल तैयार हो जाएगा और आगरावासियों की ये मांग पूरी होने के साथ साथ शहरवासियों को भी जाम से निजात मिल सकेगी। नगर, खेरिया गेट, धनौली, जगने रोड के जितनी बस्तियां हैं वहाँ पर 12 खम्मा रुई की मंडी का जो रेलवे का फाटक था, वहाँ पर अक्सर यह जाम रहता था और ये लोगों की बहुत पुरानी समस्या थी, 40-50 साल पुरानी। और जब मैं विधायक बनने के पश्चात जनता ने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक किसी तरह आप वो रेलवे आरओबी आप बनवा दीजिए, तो मैंने पहले रुई की मंडी जो फाटक है उसे बनवाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें रुई की मंडी दुकानदारों का नुकसान हो रहा था इस वजह से मैंने सोचा कि ये जो यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है, वहाँ से अभी रेलवे लाइन के ऊपर से होते हुए और ये पूरा सदर तहसील पे जाकर के ये पूरा उतर जाएगा और ये जो जाम की स्थिति लगी रहती थी उसे जाम से निजात मिलेगी और जाम लगभग खत्म हो जाएगा। ये क्षेत्रीय जनता को एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और मैंने इसके शुरू से 4 साल से इसके प्रयास किए। आज उसका सपना जब पूरा हो गया है, क्षेत्रीय जनता का सपना पूरा हो गया है और मेरे ख्याल से 1.5 साल के अंदर ये बन के तैयार हो गया। शासन ने अपना जब पैसा उसका रिलीज कर दिया है और इसका निर्माण जब शुरू हो जाएगा। आपने देखा पीछे मशीन लगी हुई है और ये पिलर बनना आज से शुरू हो गए। आरओबी पुल के भूमि पूजन के अवसर पर राज्यसभा में सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिद्वार दुबे ने बताया कि आगरावासियों का ये सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरावासियों की 40 वर्ष पुरानी इस मांग पर अपनी मोहर लगा दी है। शाहगंज ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र से गुजरने वाला ट्रैफिक और शाहगंज से गुजरने वाले राहगीर अब शाहगंज में जाम से निजात पा सकेंगे। क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा काम जो कई सालों से इस क्षेत्र के लोगों के आवागमन में कठिनाई थी, उसका निपटारा होने जा रहा है और इसके जितनी भी धन्यवाद और प्रशंसा हमारे क्षेत्रीय विधायक को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री करनी चाहिए। था परिश्रम किया उसने, अपने परिश्रम से उन्होंने इसका किया। आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत पहले एक रास्ता क्षेत्रीय जनता को चाहे वो धनौली, नरीपुरा तहसील से ईदगाह जाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल आज भी बंद इसलिए हो गया कि लगातार गाड़ियों का आवागमन बंद ही रहता और रास्ता तो बंद ही हो गया। अब इधर के आने के लिए व्यक्तियों को इतना घूम के आना पड़ता था, कठिनाई थी, उस कठिनाई का निदान हो गया। आरओबी पुल के शिलापूजन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा रेलवे विभाग से ADRM भी मौजूद रहे। जिस जगह ये आरओबी पुल का निर्माण किया जा रहा है वह जगह रेलवे विभाग की है। इस शिला का पूजन के अवसर पर रेलवे विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और आरओबी पुल के निर्माण में जितना योगदान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का है, उतना ही योगदान रेलवे विभाग का भी है। देखिए, ये रेलवे तथा राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास है जिसमें रेलवे की एक बड़ी भागीदारी है। यहाँ पे चूंकि एक लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 77 है जहाँ पे हमारे आम नागरिकों को काफी देर इंतजार करना पड़ता था और उसमें कभी कभी सुरक्षा की दृष्टि से वो डेंजरस हो जाता था। लोग क्रॉस करना चाहते थे लेकिन उनको गाड़ी पास करानी होती थी। इस सेतु के निर्माण से लोगों को बहुत सहूलियत होगी और रेलवे का मार्ग निर्बाध रूप से आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा। आगरा वासियों के लिए खबर बेहद महत्वपूर्ण और खुश करने वाली है। शाहगंज जाम से निजात पाने वाले लोग और आगरा वासी
आरओबी पुल के निर्माण के अवसर पर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसी मद्देनजर ताज नगरी के आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, राजामंडी और ईदगाह रेलवे स्टेशन पर सघन चेक इन अभियान चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर ताज नगरी के आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, राजामंडी और ईदगाह रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 15 अगस्त को लेकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी द्वारा संयुक्त रूप से डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यात्रियों की चेकिंग के साथ रेलवे सामान, रेलवे वेटिंग रूम, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्सल आदि पर चेकिंग की गई। किस तरीके की तैयारी है? देखिए, कल 15 अगस्त को देखकर पूरे भारत में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विशेष रूप से है और इसमें उच्च अधिकारियों के आदेश से हम लोग यहाँ पर जीआरपी और आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही है। इसमें आने जाने वाली ट्रेन है और यात्री है, प्रतीक्षालय, सभी जगह डॉग स्क्वाड, डॉग डिस्पोजल सभी टीम लेकर सघन चेकिंग की जा रही है। केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश में आतंकियों द्वारा अप्रिय घटना को अंजाम देने को लेकर पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी कड़ी में पिछले कई दिनों से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। पर्यटन दृष्टि से आगरा एक प्रमुख शहर है, जहां देश विदेश के सैलानी ताज का दीदार करने आते हैं, इसलिए आगरा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरह की कोई चूक न हो, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। शनिवार को सुभाष पार्क स्थित वाल्मीकि वाटिका में भगवान वाल्मीकि मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां 2 विषय को लेकर भगवान वाल्मीकि वाटिका में वाल्मीकि समाज के लोग एकत्रित हुए। वाल्मीकि मंदिर के निर्माण हेतु नगर निगम द्वारा बरती जा रही लापरवाही तथा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी की घोषणा को लेकर वाल्मीकि वाटिका में बैठक का आयोजन किया गया। देखिए, आज बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि भगवान वाल्मीकि मंदिर एवं आश्रम सेवा ट्रस्ट की ओर से ये बैठक रखी गई है और यहाँ पर 2 बिंदु हैं कि एक तो ये कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने जो डॉक्टर लता वाल्मीकन को प्रत्याशी घोषित किया छावनी से, तो उनका परिचय होना था। तो हमारे समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, किन्हीं कारण से वो लखनऊ बुला ली गई हैं, तो उनके भ्राताश्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी अच्छे कारोबारी हैं और उनसे सब लोग रूबरू हुए। और साथ ही जो हमारा मंदिर निर्माण का चल रहा है, तो यहाँ पर हमने विधायकों से और सांसदों से और आगरा के मेयर से, महापौर से, इन सब लोगों से पत्र दे देकर कहा कि भाई यहाँ पर विकास कार्य करा दो। इस मंदिर के अंदर कोई ना कोई जब भी यहाँ पर नगर आयुक्त महोदय आए, उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया, लेकिन जब से ये अधिकारी आए तब से इस वाल्मीकि मंदिर के अंदर, इस पार्क के अंदर एक ईंट भी नहीं किसी ने लगाई। और हमारे पास तमाम पत्र रखे हुए हैं, सब रद्दी की टोकरी में वो लोग डाल देते हैं, उनकी कॉपियां रिसीव करा के हम रख लेते हैं। तो ये एक विरोध भी है इस तरीके का कि आखिर इन्होंने क्यों नहीं काम किया। और हमने रिक्वेस्ट भी की है कि भाई अब ये जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, ये हमें सहयोग प्रदान करे तो यहाँ का कुछ विकास कार्य हो सके। इसका आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था। आज की जो बैठक थी वाल्मीकि वाटिका में, आप सभी समाज के लोगों के, पहले तो हमारे जो छावनी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हुई हैं डॉक्टर लता वाल्मीकि जी, कि उनको एक इंट्रोडक्शन का था एक कार्यक्रम, और दूसरा समाज में जो अभी ये जहाँ मंदिर की विचार चल रहा है कि उसमें कैसे किया जाए, कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि रामजीलाल विद्यार्थी जी द्वारा कई बार नगर निगम में और महापौर जी को बताया गया है, पर कोई भी अभी तक इसमें संज्ञान नहीं लिया गया है। उस तौर पे हम लोगों ने एक बैठक करी है, क्योंकि शुरू से ही मैं वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ हूँ वर्षों से, चाहे कहीं भी कोई कार्यक्रम हुआ या विपदा आई हो तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के द्वारा और नितिन कोहली आप भाई हमेशा वहाँ खड़ा रहा है। देखिए, नगर निगम की जो इस समय नींव है वो पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है। इस समय वो लोग सिर्फ मलाई मारने में लगे हुए हैं, वो कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। कोई भी अधिकारी ले लीजिए,
बिल्कुल लापरवाह हो चुका है, क्योंकि उनको डर नहीं है कि कोई हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। आज आप आगरा देख लीजिए, पूरे गड्ढों में तब्दील हो चुका है। नई नई रोडें जो बनी हैं वो 2 महीने में धंसने लग गई हैं। अब रोड पे हम लोगों को चलने से डर लग रहा है कि कहीं हमारी गाड़ी नहीं समा जाए रोड के अंदर। अभी दयालबाग की थोड़े दिन पहले की बात है कि गाड़ी पूरी क्रेटा गाड़ी पूरी अंदर धंस गई, वो तो बाल बच गए। उस पर 40 लाख का हर्जाना भी किया गया और मुकदमा दर्ज किया गया। कल की तारीख में लंगड़े की चौकी, जहां प्राचीन मंदिर है हनुमान मंदिर, वहां कई भक्त आते हैं, उसके सामने ही रोड धंस चुकी है और अभी तक भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया कि उस रोड को, गड्ढे को भरा जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। पर नगर निगम इस समय बिल्कुल आराम फरमा रहा है और मलाई मारने में लगा हुआ है। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा वाल्मीकि समाज से डॉक्टर लता वाल्मीकि जी हैं और उनको अभी संभावित प्रत्याशी हैं, और बिल्कुल ही, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश किया था कि वाल्मीकि समाज से एक प्रत्याशी होना चाहिए, और ये पढ़े लिखे हैं और इनके जो हस्बैंड हैं वो भी सिंचाई विभाग में SDO हैं। तो हमें खुशी है कि एक अच्छे प्रत्याशी का चयन हुआ है और हम सोच के चल रहे हैं कि हमारा छावनी विधानसभा से डॉक्टर लता जी निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगी। साहित्य एवं कला को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती के तत्वाधान में स्वतंत्रता अमृतोत्सव वर्ष पर 1 वर्ष तक अनवरत साहित्य, कला और संगीत को समर्पित समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस अनूठी श्रृंखला का शुभारंभ संस्कार भारती कला साधिका समिति बल्केश्वर के बैनर तले शनिवार शाम बल्केश्वर स्थित सेंट एंड्रयूज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। आयोजित कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों ने राष्ट्रीय चेतना के स्वरों से श्रोताओं में देशभक्ति का भाव जागृत किया। सोम ठाकुर ने मां भारती की वंदना इस तरह की, मेरे भारत की माटी है चंदन और अंबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। रामेंद्र मोहन त्रिपाठी की इन पंक्तियों को भरपूर तालियां मिली। कोई मिट गया है रतन के लिए, कोई मिट गया है वचन के लिए, मगर उसको पूजा गया है सदा जो नौछावर हुआ है वतन के लिए। संस्कार भारती के अखिल भारतीय साहित्य प्रमुख और हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज के सदस्य राज बहादुर सिंह राज ने देश के प्रति अपने जज्बात कुछ यूं बयां किए। मरा नहीं आंखों का पानी, मैंने बेची नहीं जवानी, मेरे देश में तेरे खातिर कर दूंगा 100 कुर्बानी। हरिमोहन सिंह कोठिया ने मन के भाव कुछ यूं व्यक्त किए। शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंच पाना हो न संभव, किंतु इतना तो करो प्रभु, नींव का पत्थर बनूं मैं। अर्चना के पुष्प सम में चरण चाहे छू न पाऊं, आरती का दीप बनकर अंत तक जलता रहूं मैं। सुशील सरित की इन पंक्तियों को सराहना मिली। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमको प्यारा जनगण मन, अधिनायक अनुपम गान हमारा। संस्कार भारती द्वारा पूरे शहर में पूरे वर्ष भर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत आज उसका शुभारंभ आज पहली बार हो रहा है, पहला दिन है आज का, और ये सेंट एंड्रू स्कूल में हो रहा है। और मेरे पिताजी स्वर्गीय रोशनलाल गुप्त करुणेश जी और शिक्षाविद साहित्य मनीषी डॉक्टर रामवतार शर्मा जी की स्मृति में कार्यक्रम है। और मैं तो यही कहूँगा कि जला अस्थियाँ बारी बारी, जला अस्थियाँ बारी बारी, जिन्होंने छिटकाई चिनगारी, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। और आज यहाँ कलम और वाणी के माध्यम से उन शहीदों को नमन किया जा रहा है जिन्होंने देश से अपनी कुर्बानी दी, राष्ट्रीय आंदोलन में अपने सर्वसमर्पण कर दिया आज़ादी के लिए। और उस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, हम भी इसमें शामिल हैं और हम सब लोग पूरे साल भर इसी प्रकार के आयोजन करेंगे। तो वहीं यह समारोह महान स्वतंत्रता सेनानी रोशनलाल गुप्त करुणेश और साहित्य मनीषी देहदानी डॉक्टर राम अवतार शर्मा को समर्पित किया गया था। वक्ताओं ने दोनों महानुभावों का भावपूर्ण स्मरण करते हुए एक और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हार्डी बम कांड के क्रांतिकारी रोशनलाल गुप्त करुणेश के अमूल्य योगदान का उल्लेख किया और आशा अखबार के माध्यम से उनकी वैचारिक क्रांति को सराहनीय बताया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर राम अवतार शर्मा की शैक्षिक, सामाजिक और साहित्यिक सेवाओं की भी मुक्त कंठ से सराहना की गई। बहुत ही हर्ष का विषय है कि देश के 75वें स्वातंत्र की पूर्व वेला पर संस्कार भारती का कला साधिका मंच बल्केश्वर द्वारा ये प्रारंभ किया जा रहा है कि जिसमें लगभग 75 कार्यक्रम पूरे वर्ष भर में आयोजित किए जाएंगे। और आज सेंट एंड्रयूज स्कूल में डॉक्टर रामवतार शर्मा जो संस्थापक रहे हैं और पूर्व कुलसचिव रहे हैं, साहित्य मनीषी और देहदानी,
और स्वर्गीय श्री रोशनलाल गुप्त गणेश जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और हार्डी बम कांड के प्रणेता रहे हैं, उनकी स्मृति में ये देशभक्ति गीत का कार्यक्रम, कविता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के 5 बहुत ही ख्याति प्राप्त कवि देशभक्ति के गीत कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिनमें शोभ ठाकुर जी, हरिमोहन कोठिया जी, रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी, राज बहादुर सिंह राज और सुशील सरित जी अपने काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए संदेश है कि देश की जो आज़ादी है हमने बहुत मुश्किल से प्राप्त की है, इसके महत्व को समझें, भेदभाव मिटा के देश को मजबूत बनाएं, खुद मजबूत बने, जागरूक रहें, अच्छे नागरिक बने, ताकि देश विश्व गुरु बन सके। समारोह में संस्कार भारती के संस्थापक संरक्षक पद्मश्री बाबा योगेंद्र दा का सभी को आशीर्वाद मिला। समारोह का संयोजन और संचालन राज बहादुर सिंह राज ने किया। सेंट एंड्रयू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर गिरधर शर्मा, स्वागत अध्यक्ष प्रांजल शर्मा, शिवांजल शर्मा, साहित्य सेवी आदर्श नंदन गुप्त, समन्वयक और संस्कार भारती कला साधिका समिति बलकेश्वर की महामंत्री नूतन अग्रवाल ज्योति सह संयोजक की भूमिका में रही। समारोह में संस्कार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बांकेलाल गौड़, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्रवाल, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, प्रांतीय संरक्षक आलोक आर्य, एस.के. मिश्रा, ओम स्वरूप गर्ग, करुणेश परिवार के संजय गुप्त और शरद गुप्त, ताहिर सिद्दीकी, सुनीता शर्मा, अपूर्वा शर्मा व कौशल शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। शनिवार को डौकी थाना में अचानक आईजी आगरा नवीन अरोड़ा पहुंच गए तथा उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान 6 शिकायतें जिनके निस्तारण के लिए पुलिस तथा राजस्व विभाग की टीम मौके पर भेजी। साथ ही आईजी ने थाना डौकी का निरीक्षण भी किया। आईजी आगरा नवीन अरोड़ा शनिवार को अचानक थाना डौकी पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने थाना दिवस में जनता की समस्याएं सुनी। थाना दिवस के पश्चात उन्होंने थाना डौकी का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान आईजी ने त्योहार रजिस्टर, सक्रिय अपराधियों की स्थिति, एचएस की स्थिति, साथ ही माल खाने का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन तलाश अभियान में डौकी पुलिस की सक्रियता की सराहना भी की। हमें शासन से ये निर्देश है कि जो समाधान दिवस या थाना दिवस कहला रहा है उसमें 2-2 थानों का इंस्पेक्शन करेंगे और कई बार हम थानों के साथ उनका निरीक्षण भी क्लब कर लेते हैं। आज डौकी थाना दिवस में शुरू में 4 शिकायतें आई जो मैंने खुद सुनी है और इसके बाद सीओ साहब और एसडीएम साहब सुन रहे हैं। इसमें 3 शिकायतों में ज्वाइंट टीम भेजने के निर्देश दिए गए हैं मौके पर। इसमें से एक सरकारी जमीन पर कब्जे का विवाद है, 2 पक्षों के बीच में एक अन्य विवाद है जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जमीन बेची, दूसरे ने तीसरे को बेची और तीसरा जब निर्माण करने जाता है तो पहला पक्ष ऑब्जेक्ट करता है और सिविल कोर्ट में उसने सूट फाइल किया हुआ है, उसकी भी पैमाइश के लिए भेजी है और तीसरी जमीन में सिर्फ उसको अपनी पैमाइश करा कर निर्माण कार्य करना है। ये 3 थे, तीनों में ही सहयोग टीमें बनाई गई हैं और लेखपालों के और उनके जो बाकी स्टाफ है उनके काम देखे गए, उनसे जनरली पूछताछ की गई किस तरह के क्या नियम कायदे कानून की उनको जानकारी है। कुछ लेखपाल बहुत ही नए हैं तो अभी अध्ययन कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और एसडीएम और सीओ साहब पॉजिटिव माइंडसेट के हैं। इनका कहना है कि समस्याओं को ये लोग निस्तारित कराएंगे। आईजी ने बताया कि डौकी पुलिस ने अति अल्प समय में ऑपरेशन तलाश अभियान के तहत 7 लोगों को तलाश कर उनके परिजनों को सौंपा है। इस दौरान एसडीएम राजेश कुमार जायसवाल, सीओ ब्रजमोहन गिरी, इंस्पेक्टर अशोक कुमार भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त थाना फतेहाबाद में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार तथा निभोरा में इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद ने थाना दिवस में जनता की समस्याएं सुनी। आगरा के पश्चिमपुरी होटल तान्या प्लाजा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का वार्षिक आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष शिव शंकर वर्मा द्वारा समाज को एकजुट होकर बच्चों को शिक्षित कराने के लिए कहा गया। आगरा के पश्चिमपुरी होटल तान्या प्लाजा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का वार्षिक आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष शिव शंकर वर्मा द्वारा समाज को एकजुट होकर बच्चों को शिक्षित करने के लिए कहा गया एवं शिव शंकर वर्मा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने को कहा गया। आज संगठन के विस्तार में उत्तर प्रदेश युवा कार्यकारिणी, उत्तर प्रदेश महिला युवा कार्यकारिणी का गठन हुआ है। उसका शपथ ग्रहण समारोह आज यहाँ आयोजित हुआ है। सभी पदाधिकारियों ने, नवनियुक्त पदाधिकारियों ने यहाँ शपथ ली है
और शपथ लेकर के संगठन के विस्तार को गति देने के लिए समाज का ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हुआ है। हम लोग महासभा में सब जोड़ने के लिए, सब एक साथ काम करने के लिए, जो समाज में जो यहाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं उनको सुधारने के लिए सब लोग एकत्र हुए हैं और यहाँ हरियाणा तीज का बहुत बड़ा महासभा का प्रोग्राम हो रहा है। सबको प्रोग्राम में शामिल करते हुए सबको समाज की रक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पाते हैं। वहीं महिलाओं से आह्वान किया गया कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित बने, जिससे कि समाज में ज्यादा से ज्यादा अधिकारी बन सके। वहीं शंकर वर्मा ने बार बार एक ही चीज पर जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा महासभा में लोग भाग लें और माहौल समाज को मजबूत करने का काम करें। फिलहाल वक्त तो चल रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ओम साईनाथ लॉज एंड ओम साईनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट की तरफ से 15 अगस्त और रक्षाबंधन की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी शुभ अवसर पर 16 अगस्त दिन सोमवार को हम अपने दूसरा होटल ओम साईनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रहे हैं। मैं हरकिशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राज्य विकास परिषद, प्रदेश के समस्त वासियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आपसी भाईचारे के तहत वे आगे भी स्वतंत्रता का अनुभव करते रहें। मैं एस वासुदेव शर्मा, महाप्रबंधक, कैनरा बैंक अंचल कार्यालय आगरा से तरफ से सभी हमारा जो ग्राहकगण है उनके लिए 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारा ये रिक्वेस्ट है आपकी कि बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शन है वो सब अब डिजिटल मीडिया से कर दीजिए। हमारा कैनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सभी का इस्तेमाल करके डिजिटल इंडिया का और हमको बढ़ाना है। उसमें हमारा एक कैंडी ऐप है जो अब डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू आपका सभी ट्रांजैक्शन बैंक शाखा बिना जाके आप डिजिटल मीडिया से कर सकता है। राकेश गर्ग, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री लघु उद्योग भारती। मैं आगरा के समस्त निवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं प्रभु से प्रार्थना करता हूं हम सभी लोग स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। जैसा हम सभी जानते हैं, भारत को स्वतंत्रता काफी लंबे स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात मिली। काफी लोगों ने बलिदान दिया। यह स्वतंत्रता का महत्व हम सभी को समझना चाहिए और मात्र लोकतंत्र स्थापित होने से हमारा स्वतंत्रता का पूरा उद्देश्य सफल नहीं होता। स्वतंत्रता का उद्देश्य जब हम लोकतंत्र को पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी प्रगति करेंगे, तभी यह हमारा लक्ष्य पूरा होगा।
भारत को अगर हमें सोने की चिड़िया बनाना है, जैसे हम पूर्व में थे, हम सभी लोग, मैं युवाओं से विशेषकर आह्वान करूंगा कि वह नौकरी की जगह पर, जॉब सीकर की जगह पर जॉब प्रोवाइडर बनने की सोचें, यानी कि हम दाता के रूप में सोचें और हम उद्योग लगाएं छोटे छोटे और 2-4 लोगों को रोजगार दें। अगर आप उद्योग लगाते हैं तो आप खाली स्वयं का ही नहीं, कई परिवारों का पोषण भी करते हैं। और उद्योग लगाने की सीमा नहीं है, आप कितनी भी प्रगति कर सकते हैं, अनलिमिटेड है। इस विचार में सोचें। तो मेरा ये आपसे पुनः आह्वान है युवाओं से कि हम इस दिशा में सोचेंगे तो भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। पुनः आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं राजीव सिंह झा, सर्किल हेड आगरा, पंजाब नेशनल बैंक। अपने सारे सम्मानीय ग्राहकों का मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनका जो है मैं बहुत शुभकामना देता हूं उनको। और हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसके तहत बैंक जो है सरकार के द्वारा दी गई एक आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये हम लोग मना रहे हैं। इसके तहत सारी ब्रांच फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन कर रहा है, जिसमें जन जन तक हमारी बैंकिंग के जो स्कीम्स हैं, जनता से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के जानकारियां हैं, वो तमाम जानकारियां उनको उनके घर तक उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में हमारी कई स्कीम्स हैं जिनके बारे में उनको हम बता रहे हैं और सबको इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित कर रहे हैं। ये हमारे देश का काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है, जब पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हमारा देश उसमें काफ़ी सफल रहा है इसको कंटेन करने में। जो हमने अपने वैज्ञानिकों के मदद से जो टीके विकसित किए, इससे काफ़ी लाभ हर लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों से ये अपील करूंगा कि ये टीका लगाएं, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करें। ब्लॉसम सुपर स्पेशलिटी कार्डिक सेंटर, अ वेंचर ऑफ स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त कैथ लैब के द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा, संपूर्ण सुविधाओं से युक्त ट्रॉमा सेंटर व हृदय चिकित्सा संस्थान, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा के साथ कैशलेस कार्ड होल्डर अपना इलाज बिना खर्च किए भी करा सकते हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी के साथ समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज व ऑपरेशंस एक्सपीरियंस डॉक्टर द्वारा अत्याधुनिक मशीनों के साथ स्वस्थ होने की ओर आपका पहला कदम। ब्लॉसम सुपर स्पेशलिटी कार्डिक सेंटर, अ वेंचर ऑफ स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल, खंदारी क्वार्टर्स, मास्टर प्लान रोड, आगरा। मुंशी पन्ना मसाला, स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। देवरी रोड स्थित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पीएससी के हालात इस समय बेहद खराब हैं। यहां पर वैक्सीनेशन का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन अन्य बीमारियों के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह परेशानियां यहां की MOIC यानी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के कारण है। देवरी रोड स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पीएससी के हालात इस समय बेहद खराब है। यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन अन्य बीमारियों के मरीजों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये परेशानियां यहाँ की MOIC यानी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के कारण हैं। यहाँ आने वाले मरीजों की माने तो यहाँ की प्रमुख प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या तो कई दिन अस्पताल नहीं आती या फिर लेट आती हैं, जिसके चलते यहाँ आने वाले मरीजों को न तो समय से इलाज मिल पा रहा है, न ही दवाइयाँ। कई महिला मरीजों ने यहाँ की MOIC यानी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्राची चौधरी पर कई आरोप भी लगाए हैं।
नाम माया है। क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पर? हम बस आ रही है, दवाई लेने आते हैं, मैडम नहीं मिलती हैं, सवेरे से बैठे हैं, बिल्कुल दवाई नहीं मिल रही है। अच्छा। तो किससे कहें? टीका लग रहा है, अब दवा की जरूरत है, दवा लेंगे, टीका वाले टीका लगवाएंगे। अब बताओ सवेरे से बैठे किनसे लें दवा? ये समस्या 3-4 दिन से लौट के जा रही है। जब इन मरीजों की शिकायत पर हमने देवरी रोड स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PSC का दौरा किया तो ये तस्वीर साफ होती नजर आई। जब हम इस अस्पताल के अंदर यहाँ की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्राची चौधरी के ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस तो खुला हुआ था, ऑफिस का पंखा भी चल रहा था, लेकिन कुर्सियां खाली पड़ी थी। यही आलम बगल में बने दवाई वितरण केंद्र का था। दवाई वितरण केंद्र में भी कोई मौजूद नहीं था। क्या दिक्कत आ रही है? सर जैसे कि मेडिसिन लेने आते, मेरे पैर में अभी फ्रैक्चर हुआ था तो दवा लेने के लिए आए थे, फिर भी मैडम नहीं मिलती। एक डिलीवरी वाला पेशेंट लेके आए थे तो मैडम 2 बजे तक नहीं आई थी, पेशेंट हमको ले जाना हुआ था। जब देखो जब आते कभी मैडम ही नहीं मिलती है। स्टाफ या स्टाफ बोल देता मैडम अभी आई नहीं है, बताइए ऐसे कैसे चलेगा? गरीब लोग एक दिन बच्चों को हम लेके आए थे कि बच्चों को मेरे काफी फोड़ा फुंसी थे ना, उनके लिए दवा लेने आई थी, वो भी मैडम नहीं थे, कोई भी स्टाफ ठीक नहीं। मरीजों का कहना था कि यहाँ पर डॉक्टरों के न बैठने के चलते एक तरफ तो उन्हें इलाज नहीं मिल रहा, जब कभी डॉक्टर बैठते भी हैं तो बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं, जिससे उन्हें और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बहरहाल एक और सरकार और खुद मुख्यमंत्री योगी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रदेश में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात और दावे करते हैं, लेकिन किस तरह स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ये अधीनस्थ अधिकारी सरकार के दावे और वादों और उनकी योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं, उसकी बानगी यहाँ साफ देखी जा सकती है। फिरोजाबाद में व्यापार मंडल के नेता की बाइक चोरी पर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे, थाना उत्तर क्षेत्र के गांधी पार्क पालीवाल हॉल का मामला। फिरोजाबाद में व्यापार मंडल के नेता की बाइक चोरी पर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें, फिरोजाबाद जनपद के कई शहरों में लगातार बाइक चोरी की घटना थमने और रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं पुलिस प्रशासन बाइक चोरों को पकड़ने में पूरी तरह से असफल नजर आ रहा है। हालांकि फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कई बार अभियानों को चलाकर 2 पहिया वाहन चोर और 4 पहिया वाहन चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी फिरोजाबाद जिले के कई तहसीलों में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जो वाहन चोरी हो रहे हैं, मेरे साथ में जो घटना हो गई तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु किसी और के साथ में इस वाहन चोरी की घटना ना हो। मैं इसलिए कप्तान साहब से मिलूंगा, एसपी सिटी साहब से मिलूंगा और फिरोजाबाद के थाना उत्तर प्रभारी साहब से भी मिलूंगा। अभी जाकर मैं उनके संज्ञान में डालूंगा। आखिर गांधी पार्क चौकी इंचार्ज साहब हैं, कौन है क्या है मैं नहीं जानता उनको। आखिर ये पुलिस क्या कर रही है? यहाँ गांधी पार्क पे कैमरे लगे हुए हैं, आखिर फुटेज मोबाइल छिनैती की घटना होती है, गांधी पार्क पे होती है, आर नगर पे होती है, चेन स्केचिंग होती है, गांधी पार्क पे होती है, आर नगर पे होती है, गाड़ी चोरी होती है तो इसी क्षेत्र में होती है। आखिर क्या है इसके पीछे? राज क्या है इसके पीछे? तथ्य क्या है इसके पीछे? कौन सम्मिलित है? कौन इस गिरोह को संचालित करा रहा है पर्दे के पीछे? आखिर ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्या मानते हैं आप पुलिस की? ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद गांधी पार्क स्थित पालीवाल हॉल के बाहर से व्यापार मंडल के नेता सुनील अग्रवाल की बाइक चोरी हो गई, जिसके बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया और व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन बाइक चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। फिरोजाबाद में खेत पर जा रहे किसान की गोली मारकर हत्या की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला व सीओ सहित भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, घटना यूपी के फिरोजाबाद जनपद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम तिलियानी का है, जहां गांव में उस समय मातम सा छा गया जब अपने खेत पर सुबह करीब 8 बजे जा रहे किसान राम कुमेश उम्र लगभग 55 वर्ष की गांव के ही दबंग दीपू और मनोज ने गोली मारकर हत्या कर दी। क्या नाम भैया आपका? सचिन। पिता का नाम? श्री राम कुमेश। क्या बात हो गई है? कुछ नहीं, बाहर बोने जा रहे थे, ये आ गया था रिवाल्वर लेके और रॉल वगैरह लेके, दीपू और मनोज, उसने गोली मार दी। किसने गोली मारी है? हमारे पिताजी की गोली मार दी। पिताजी गोली मार दी है? हाँ। क्या नाम है आपका? और हमारी मम्मी की भी एक गोली लगी, एक भाई की। आपका नाम क्या है? सचिन। और ये गांव कौन सा है? तिलियानी। तो गोली लगी है तो गोली से मौत हो गई उनकी? उनकी मौत हो गई तुरंत। मम्मी घायल है? मम्मी घायल है, भैया घायल है।
वहीं रामकुमेश की पत्नी और भाई गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया गया। वहीं गांव में किसान की गोली मारकर हत्या होने के बाद सन्नाटा छा गया। वहीं घटना की जानकारी होने पर फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला, सीओ सिरसागंज सहित भारी पुलिस बल के साथ तमाम आला अधिकारी व फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। ये तेलियानी गांव है। यहाँ पे राम कुमेश जी 56-57 जो भी उम्र हो उनकी अपने खेत में जा रहे थे। दो लोगों ने उनको गोली मार दी है। उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी को भी छर्रे लगे हैं। मुकदमा लिखा गया है और पूरी मजबूती से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इनको हम लोग ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में याद रखेंगे। पूरे गांव ने हमारा साथ दिया है, वादी ने साथ दिया है। उसकी आर्थिक मदद और उसकी जो भी कानूनी वैधानिक कार्रवाई होती है, पूरी कार्रवाई हम करेंगे। वहीं फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि किसान रामकुमेश शनिवार सुबह अपने खेत पर जा रहा था, तभी दो व्यक्तियों के द्वारा किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं किसान की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सिरसागंज में मुकदमा दर्ज कर कठोर से कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी, प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में एक और मासूम की गई जान। फिरोजाबाद के प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर का मामला, जहां पर एक मासूम की जान गई। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। फिरोजाबाद के प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में एक और मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें, मृतक युवक ग्राम इंधोन, जिला आगरा, तहसील फतेहाबाद का है। परिवार वालों का कहना है कि मृतक युवक को बुखार आया था। हॉस्पिटल में आकर उसकी हालत बिगड़ते ही चिकित्सकों ने उसे आगरा रेफर करने को कहा, लेकिन परिवार वालों को शक हुआ। परिवार वालों ने पूछा कि आखिर हमको अपने बेटे से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। इस पर स्टाफ ने मृतक युवक से परिवार वालों को मिलने नहीं दिया। ये पेशेंट आपका कहाँ का है और कब ये एक्सपायर हुआ है? कहाँ पर ये एक्सपायर हुआ? कौन सा हॉस्पिटल है ये? ट्रॉमा सेंटर। कितनी देर पहले लाए थे इसको? 2 घंटे पहले लाए थे। डॉक्टर ने क्या आश्वासन दिया है आपको? क्या आश्वासन देकर रखा था? गंभीर हालत है और मैं दवा चला रहा हूँ और 1 घंटे में बस कितने मचा रहे हैं कि ले जाओ ले जाओ। कितने पैसे जमा करवा लिए आपसे? जमा करवा ली कम से कम 4000 कराए थे। 3700 रुपये कराए थे। आखिरकार ऐसे हॉस्पिटल जनपद की किरकिरी करने में क्यों जुटे हैं? पहले तो आगरा का नाम सुर्खियों में लिखा जाता था, लेकिन फिरोजाबाद की जनता के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व पालीवाल हॉल में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम कर बच्चों ने देशभक्ति गानों की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। तो वहीं फिरोजाबाद सांसद के साथ जिले के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बता दें, फिरोजाबाद जनपद के पालीवाल हॉल में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का उद्घाटन फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन जादौन, पूजा डिटर्जेंट के राजीव अग्रवाल, विवेक अग्रवाल व डॉक्टर एसपी लहरी के द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में आए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का समिति द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। आज उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में फिरोजाबाद सेवा समिति के द्वारा अपने अमर शहीदों की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक शाम शहीदों के नाम। ये तो एक सांकेतिक है, हमारी हर शाम शहीदों के नाम है। इसके द्वारा हम अपने शहीदों को स्मरण करते हैं, जिनकी वजह से आज हम ये बोल पा रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम कर पा रहे हैं। हम घरों में सोते हैं और वही फौजी जो शहीद हो गए हैं वही हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन सबके प्रति हम सबको सम्मान देना चाहिए। हमको अपने व्यस्त क्षणों में से निकालकर 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे पर्वों में सपरिवार शामिल होना चाहिए। किस तरीके से फिरोजाबाद सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की बात इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आज ये कार्यक्रम रखा गया है, एक शाम शहीदों के नाम। इसमें राष्ट्रीय शायर, राष्ट्रीय कवि और हमारे जो एकेडमी है, नृत्य की एकेडमी है, उन्होंने आज देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी उपस्थित हैं, समाजसेवी राजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर सुरेश चंद्र जी, ललित मोहन जी, डॉक्टर एसपी लहरी जी,
विवेक अग्रवाल जी पूर्व मंत्री और सुनील अग्रवाल जी व्यापार मंडल से आज हमारी मंचासीन है, शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम मैं चाहता हूं कि हर क्षेत्र में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। 15 अगस्त के कार्यक्रम तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा लहराना चाहिए, जिसमें सांसद फिरोजाबाद नगर विधायक मनीष असीजा, नगर निगम मेयर नूतन राठौर, नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा एवं पूजा डिटर्जेंट केक राजीव अग्रवाल, गौरव गुप्ता, डॉक्टर मुकेश यादव, डॉक्टर मयंक भटनागर, सुनील अग्रवाल व असलम भोला के साथ कई समाज सेवी लोग एवं पार्षद गण मौजूद रहे। मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।